आज हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है, लेकिन उसके पहले हमें मेजरमेंट निकालना है। तो मेजरमेंट के लिए मैंने ये ब्लाउज लिया है। इस ब्लाउज से हम माप निकालेंगे। कमर के माप के लिए हमें टेप को इस तरह से पकड़ना है और कपड़े को बस थोड़ा सा ही खींचना है। तो कमर है हमारा 14 इंच। उसके बाद हम सीने का माप निकालेंगे। तो सीने के माप के लिए हमें कपड़े को इस तरह पकड़ना है और टेप को इस तरह से पकड़ के इस तरह से कपड़े को बस थोड़ा सा ही खींचना है, ज़्यादा भी नहीं, बस थोड़ा। तो सीना है हमारा 9 इंच। तो उसके बाद हम निकालेंगे शोल्डर का माप। शोल्डर के माप के लिए हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जहाँ सिलाई वहाँ पे इस तरह टेप को रखना है आधा इंच छोड़ के। तो शोल्डर है हमारा 11 इंच। उसके बाद हम निकालेंगे गले की चौड़ाई। तो गले की चौड़ाई के लिए हमें टेप को इस तरह से रखना है। तो हमारे गले की चौड़ाई 5 इंच। 5 इंच से हम आधा इंच कम करेंगे तो आएगा 4.5 इंच। 4.5 इंच का आता है 2.25 इंच। उसके बाद हम लेंगे गले की लंबाई। तो गले की लंबाई के लिए हमें टेप को ऊपर की सिलाई मार्जिन के लिए आधा इंच छोड़ना है और इस तरह से टेप को रखना है। तो गले की चौड़ाई हमारी 6 इंच, ऐसे 6 इंच। अब उसके बाद हम ब्लाउज को पलटेंगे और यहाँ से हम ऊंचाई लेंगे। तो ऊंचाई के लिए हमें टेप को इस तरह से पकड़ना है और बस थोड़ा सा ही कपड़े को खींचना है। तो हमारी ब्लाउज की लंबाई है 12.5 इंच और पीछे की गले की ऊंचाई ऐसे भी हमें आधा इंच सिलाई के लिए ऊपर छोड़ना है और पीछे का गला है हमारा 9 इंच। अब इसके बाद हम लेंगे भाई का माप निकालेंगे। तो इसके लिए हमें टेप को इस तरह से रखना है। यहाँ हमारी जो सिलाई आती है वहाँ पे इस तरह से रखना है और भाई की लंबाई है 5.25 इंच और चौड़ाई है 5.5 इंच। इस तरह हमारे ब्लाउज का पूरा माप निकाल के हुआ है। कटोरी ब्लाउज कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले पेपर पे कटिंग करेंगे। तो ये मैंने पेपर लिया है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड किया हुआ है और हमने जो ब्लाउज का मेजरमेंट दिया था तो इस तरह से मैंने लिख के लिया है। आप देख सकते हो किस तरह से मेजरमेंट लिखा है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की यहाँ से लंबाई लेंगे। हमारी ब्लाउज की लंबाई है 12.5 इंच। यहाँ से आएगा 12.5 इंच और इसमें हम 1 इंच मिला देंगे तो आएगा 13.5 इंच। तो यहाँ से हमें इस तरह से मार्किंग करके लेंगे। इसी तरह हमें यहाँ से भी मार्किंग करना है 13.5 इंच पे। उसके बाद हमें इन दोनों को इस तरह से मिलाना है, सीधी लाइन खींच लेनी है। उसके बाद हम लेंगे ब्लाउज की सीन। उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ तक शोल्डर लेना है। शोल्डर है हमारा 11 इंच। तो 11 इंच का आता आएगा 5.5 इंच। तो यहाँ से हमें निशान लगाना है इस तरह से। और उसके बाद हमारा आर्महोल आएगा, मुंडा घेर आएगा 5.5 इंच। यह हमें अंदर से लेना है। इसी तरह हमें यहाँ से भी 5.5 पे इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ से भी हमें 5.5 पे निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाना है।
अभी हमने यहाँ से इतना मुंडा घेर लिया था, तो हमें यहाँ से क्या करना है, आधा इंच इस तरह से भाग लेना है। तो यहाँ पे आधा इंच पे निशान लगाना है। और आर्महोल के लिए हम इस तरह से सीधी लाइन नहीं खींचेंगे। तो यहाँ पे हमने आधा इंच पे निशान लगाए, वहाँ से इस तरह से लेंगे। ये हमने आधा इंच यहाँ से इसलिए लिया है क्योंकि हम जब ब्लाउज सिलाते तो हमारा शोल्डर नीचे की तरफ उतर जाता है, तो इसके लिए हमने इस तरह से तिरछी लाइन लिया है, यहाँ से आधा इंच छोड़ के। अब हमें यहाँ से सीने का माप लेना है। सीना है हमारा 9 इंच, इस तरह हमारा 9 इंच आएगा, और इसमें हम 1 इंच मिला देंगे तो आएगा 10 इंच। तो हमें इस तरह से यहाँ पे निशान लगाना है 10 इंच पे। उसके बाद हमें यहाँ से भी 10 इंच पे निशान लगाना है, और इन दोनों निशानों को मिलाना है इस तरह से। और उसके बाद हमें यहाँ पे आर्महोल का शेप देना है इस तरह से गोल। ये जो हमारा अंदर के साइड में भी इस तरह से शेप देना है। हमारा गले की चौड़ाई हमारी 2.2 इंच, तो हमें इस तरह से 2.2 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। और आगे की गले की लंबाई है 5.5 इंच, तो यहाँ से हमें 5.5 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ से भी हमें 2.2 इंच पे निशान लगाना है। जितना यहाँ लिया है उतना ही यहाँ से लेना है, और इस तरह हमें सीधी लाइन खींचनी है। और यहाँ से भी सीधी लाइन खींच के इस तरह से हमें बॉक्स बनाना है, और यहाँ से हमें गले का गोल शेप देना है। अब हमें यहाँ से क्रॉस पट्टी का माप निकालना है। क्रॉस पट्टी के लिए हमें यहाँ से हमारी क्रॉस पट्टी बड़ी रहती है और यहाँ से छोटी, तो यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच, और यहाँ से लेंगे 3.25 इंच। अभी हमारी क्या रहती है, क्रॉस पट्टी जो इस तरह से तिरछी रहती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ तक इतना ही आधा तक सीधी लाइन खींचेंगे। यहाँ तक पूरा नहीं खींचना है, खाली यहाँ तक हमें बस इतना ही सीधी लाइन खींचनी है। और हमारी जो क्रॉस पट्टी रहती है वो इस तरह से थोड़ी तिरछी रहती है, तो हमें यहाँ से इस तरह से शेप लगाना है। तो यहाँ पे हमें ज्वाइन करके जाना है इस तरह से। अब उसके बाद हमारा आएगा कटोरी। कटोरी के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये रहता है चेस्ट, सीना है, वो कितना है हमारा 10 इंच। जैसे हमने चेस्ट लिया था वो है 10 इंच, तो इसका हम आधा लेंगे, तो आधा हो गया हमारा 5 इंच। 10 का आधा है 5 इंच, तो यहाँ से हम 5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। और यहाँ जो निशान लगाए तो इससे हम अंदर की तरफ इस साइड से हम आधा इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हमें इस निशान को इस तरह से एक लाइन खींचनी है, यहाँ से भी इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो निशान लगाया था शोल्डर के जितना, वहाँ पे इस तरह से टेक रख के यहाँ पे एक निशान लगाना है 2 इंच पे, देख सकते हैं इस
अभी हमें क्या करना है, कटोरी का इस तरह से शेप देना है। अभी हमें क्या करना है, ये आर्मोर का माप लेना है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए ऐसे हमें 1.5 इंच छोड़ना है इस तरह से। और हमारा ये जो ब्लाउज है ऐसे हम इस आर्मोर का माप निकालेंगे इस तरह से। आर्मर का माप आया है 7 इंच। तो हम यहाँ से चेक करके लेंगे। मैंने आपको बताया था ये अंदाज से लेना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये बराबर आया है क्या नहीं। तो हमें यहाँ से आधा इंच छोड़ के इस तरह से माप लेना है। तो ये मेरा बराबर आया है 7 इंच पे। 1.5 इंच यहाँ से छोड़ के ये जो है ये सिलाई मार्जिन छोड़ी मैंने 1.5 इंच, और यहाँ से मैंने आर्मर का माप निकाला। तो ये मेरा बराबर 7 पॉइंट पे आया है। तो इस तरह से हमें आर्मर का माप चेक करके लेना है। अगर ये हमारा सही तरीके से आता है तो हमारा जो आर्मर रहता है वहाँ पे चुन्नी आती तो वो नहीं आएगी। अगर आपका आर्मर का ये जो माप है ये मेरा बराबर आए इस तरह से 7 इंच, लेकिन अगर आपका यहाँ से कम ज़्यादा आता है, मतलब समझो यहाँ से हमारा 7.5 इंच आए, तो हमें क्या करना है, नीचे की तरफ थोड़ा बढ़ाना है। यहाँ से थोड़ा नीचे लाइन लेनी है। मतलब हमने यहाँ से कितना लिया था, 5.6 इंच, सॉरी 5.5 इंच लिया था। तो आपको क्या करना है, थोड़ा आधा इंच बढ़ा के लेना है। तो यहाँ से इधर सीधी लाइन खींच के लेनी है बस, और इस तरह से शेप देना है। और वापस से आप चेक कर सकते हो बराबर आया है क्या नहीं। अब हमारा ये माप पूरा निकल के हुआ है। अब हम इस पेपर की कटिंग करेंगे। तो कैसे करने वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम आर्मर को इस तरह से कट करेंगे। नीचे की तरफ से हमारा 2 भाग है। तो ऐसे इधर से कटिंग करना है। हमारा ये पीछे का है और ये आगे का है। इसको हम इस तरह से साइड से रखेंगे। और ये जो हमारा आर्मर का शेप है वो कटिंग करके लेंगे। और उसके बाद नेक की कटिंग करेंगे। और उसके बाद अभी क्रॉस पट्टी की कटिंग करनी है।
हमें कटोरी की कटिंग करनी है। ये हमारा आर्मोर का धागा है, ये क्रॉस पट्टी और ये पीछे का और ये कटोरी। अभी हमें कटोरी का माप निकालना है। इसके लिए हमें इस तरह का और पेपर चाहिए। ऐसे हम सीधी लाइन खींचेंगे। एकदम सीधी लाइन खींचनी है। अभी हमें क्या करना है, इसको इस तरह से रखना है। ये हमारा पेपर ही लेना, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से पिन लगा के लेंगे। इसको ऐसे सीधा ही रखना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच लेना है और यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से भी हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। अब हमें ये ऊपर पे, जो ऊपर का साइड है, यहाँ से भी हमें आधा इंच लेना है। ये जो हमारा पेपर है, यहाँ से और यहाँ से सीधा लाइन खींचना है। यहाँ से इस तरह से लाइन खींच लेनी है और यहाँ का हमें गोलाई में शेप देना है इस तरह से। और यहाँ से भी हमें इस तरह से निशान लगा के लेना है, मार्किंग करनी है। अब हमें क्या करना है, कटोरी की कटिंग करने के लिए यहाँ से भी हमें माप लेना है। तो यहाँ से हमें लेना है 6 इंच। हमारे जो छाती है वो है 9 इंच। तो 9 इंच का चौथा भाग होता है, मतलब पूरी छाती हमारी आती है 36 इंच। तो 36 इंच के लिए हमें यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाना है। अगर और यहाँ से भी हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। हमें 1-2 इंच कम लेना है। ये फार्मूला किसी भी साइज के आ सकते हैं। ये जो दोनों निशान है, इसको इस तरह से मिलाना है। अब हमें ऊपर का जो पेपर है वो निकाल के लेना है कटोरी का और इसको कटिंग करके लेना है। इस तरह हमारी कटोरी की कटिंग हो गई। इस तरह हमारी पेपर कटिंग हो गई है। यह हमारा पीछे का भाग है, यह हमारा आर्मोर का भाग है और यह हमारी क्रॉस पट्टी और ये कटोरी। अब मैं कपड़े पे, फैब्रिक पे कटिंग कैसे करनी है इस पेपर को रख के, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी।